हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू दीक्षा के। तो फ्रेंड, मैं फिर से आ गई हूँ नए प्रोजेक्ट के साथ। नए तो नहीं बोल सकती, मैंने इसके आगे वाली वीडियो में इस तरह का आपको फ्लावर्स बनाना बताया था। होप कि आपने बनाया है। तो इसे इस टाइप का फ्लावर बनाना नहीं आता है या फिर एज इट इज इसी तरह का नहीं बनाया है तो ऊपर आई बटन में लिंक दूंगी या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगी, वहाँ से आप चेक करके इसी टाइप का फर्स्ट में फ्लावर बना लेना है। अब मैं आज की वीडियो में ये वाले फ्लावर कैसे जॉइंट करके फ्लावर वो टेबल कवर बनाते हैं वो बताऊंगी। तो मैंने इस तरह से एक जॉइंट कर लिया है। मैं आपको ऐसे मैंने इसे कैसे करके जॉइंट करा है वो मैं आपको अच्छे से डिटेल्स में दिखाऊंगी। आप फ्लावर टेबल कवर बनाना चाहते हैं तो आपको इस टाइप का फ्लावर्स का खास ध्यान रखना है। आपको ये जो फ्लावर है ये जो जैसा भी नहीं चलेगा। आपको इसे जब बनाते हैं तो आपको स्क्वायर में ही ये फ्लावर आए उसका खास ध्यान रख के आपको ये फ्लावर बनाना है। अब हम इसे जॉइंट करने वाले हैं। यहाँ पर मैंने कर लिया है। यहाँ पर मैंने कैसे जॉइंट किया है इसी टाइप से मैं आपको जॉइंट करना बताऊंगी। बहुत ही सुंदर टेबल कवर आता है। तो आपको अपने टेबल के हिसाब से ऐसे करके फ्लावर जॉइंट करके मेजर करके लंबा रखना है। लंबा कितना आप चाहते हैं, कितना बड़ा या छोटा, उसके हिसाब से। तो फिलहाल हमें एक फ्लावर लेनी है। उसे जो हमने एक एक चेन बनाया था यहाँ पर, ये चेन में ही इसे मैं एक बार टाइट करके बांध लेती हूँ। बांध लिया। अब हम यहाँ पर कैसे बनाया था उसी तरह का बनाएंगे। दो चेन बनानी है यहाँ पर। ये हुआ एक और एक, दो दो चेन बना लिया। मैंने फ्लावर बनाते समय चेन कैसे बनानी है बताया है, आप जाके देख लीजिए। फिर यहाँ पर इस तरह से एक बार लपेटेंगे क्रोशेट में और फिर ऐसे करके हम डबल क्रोशेट बनाएंगे। ये हुआ टू, थ्री। थ्री डबल क्रोशेट बनाना है यहाँ पर। थ्री डबल क्रोशेट बनाने के बाद चेन वन, थ्री डबल क्रोशेट बना लिया, चेन वन। अब फिर से इस तरह से क्रोशेट में लपेटेंगे। फिर नेक्स्ट जहाँ पर हमने चेन बनाया था एक चेन, यहाँ पर फिर से थ्री डबल क्रोशेट बनाएंगे। वन, फिर से इस तरह से टू, थ्री, थ्री डबल क्रोशेट बना लिया। अब यहाँ पर अब हम सेवन चेन बनाएंगे। यहाँ पर सेवन चेन, ठीक है। तो वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन। सेवन चेन बना लिया। अब यहाँ पर अब हम एक फ्लावर जॉइंट करेंगे। दूसरा फ्लावर लेंगे इसे और फिर जॉइंट करेंगे इसे। सेवन चेन बना लिया। अब एक बार इसे इस तरह से क्रोशेट में yarn लपेट लेना है और फिर यहाँ पर जहाँ पर हमने एक एक चेन बनाया था इसके यहाँ से ऐसे करके लेंगे और फिर इसे यहाँ पर ऐसे ही करके चेन बनाएंगे, सॉरी क्रोशेट बनाएंगे। वन, थ्री क्रोशेट बनानी है। यहाँ पर भी थ्री क्रोशेट बना लिया। अब चेन वन, फिर से इस तरह से और दूसरे चेन में यहाँ पर फिर से थ्री डबल क्रोशेट बनाएंगे। वन, टू, वन, टू, थ्री, थ्री डबल क्रोशेट बना लिया। अब फिर से सेवन चेन बनाएंगे जैसे यहाँ पर बनाया था
इसी तरह से 7 चेन बनाएंगे। 2 3 4 5 6 7 बना लिया। फिर से मैं आपको बता दूं, जब भी आप फ्लावर्स बनाते हैं तो फ्लावर्स वाले टेबल कवर या फिर कोई भी फ्लावर जॉइन करके बनाने वाले हैं तो आपको फ्लावर्स बनाते समय खास ध्यान रखना है, ताकि जब भी हम बाद में जोड़े तो ये जो फ्लावर है वो ये जो स्क्वायर में ही फिट बैठे। ठीक है, तो सर्कुलर में फ्लावर होगा तो अच्छे से जॉइंट नहीं हो पाएगा, तो इसे जब भी हम बनाए तो स्क्वायर में ही इसका शेप आना चाहिए। इस तरह का आप 8 है या फिर 6 ऐसे करके इवन नंबर में ही इसे बनानी है। 12 ऐसे करके इस टाइप से बनानी है। फिलहाल तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि जैसे मैंने बनाया है आप भी उसी तरह का बना लीजिएगा। और एक यहाँ पर फ्लावर जॉइंट करके दिखाऊंगी। 7 चेन बना लिया। फिर से इस तरह से एक बार क्रोशेट में यार्न लेना है। फिर यहाँ पर भी अब हम 3 क्रोशेट बनाएंगे। 3 डबल क्रोशेट बना लिया। अब चेन 1 नेक्स्ट चेन में फिर से 3 डबल क्रोशेट बनाएंगे। 1 2 3 डबल क्रोशेट बना लिया। अब चेन 7 इसी तरह से चेन 7 बना के फिर से यहाँ पर एक फ्लावर जॉइंट करनी है। फिर से जितना भी आपको लंबा चाहिए इसी तरह से ही आपको 7 चेन बना के फ्लावर जॉइंट करते हुए जाना है, जैसे मैंने यहाँ पर किया है इसी तरह से। तो मैंने यहाँ पर 14 फ्लावर्स ऐसे करके जॉइंट किया है। आप ऐसे ही करके आपको कितना लंबा चाहिए उसी के हिसाब से मेजर करके आप जितना भी लंबा चाहिए उतना ही आप फ्लावर ऐसे करके जॉइंट कर लीजिएगा। ठीक है, तो मैंने फ्लावर जॉइंट कर लिया। जितना लंबा चाहिए मुझे उसके हिसाब से फ्लावर जॉइंट करके मैंने यहाँ पर 2 ऐसे करके यहाँ पर बना ही लिया। ऐसे करके बना लिया। तो इसे मैंने कैसे बनाया है फिर से मैं यहाँ पर आपको दिखाऊंगी। फ्लावर जॉइंट करने के बाद यहाँ पर आपको फिर से आपको यहाँ पर 7 चेन बनाना है। आपने फ्लावर जॉइंट कर लिया है तो आपको लास्ट में 7 चेन बनानी है। यहाँ पर मैंने एक बना लिया था, ये हुआ 2 3 4 5 6 7 चेन बना लिया, यानी कि 7 चेन। फिर से अब हम जैसे यहाँ पर हमने बनाया था इसी टाइप का 3 डबल क्रोशेट बनाएंगे। 1 2 3 बना लिया। चेन 1 और एक यहाँ पर बनाएंगे। 3 बनाया। अब फिर से यहाँ पर चेन 7 बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 चेन बना लिया। यहाँ से फिर से 3 डबल क्रोशेट बनाएंगे। इस तरह से लगा के फिर से नेक्स्ट चेन में से जहाँ से हमने चेन 1 किया था वहाँ से अब हम 3 डबल क्रोशेट बनाएंगे। 2 3 डबल क्रोशेट बना लिया। अगेन चेन 1 नेक्स्ट वाले में फिर से 3 डबल क्रोशेट बनाएंगे। 2 3 समझ लिया आपने। यहाँ से हमने
3 डबल क्रोशेट बनाया, चेन 1, फिर से 3 डबल क्रोशेट, अगेन 7 चेन, फिर से 3 डबल क्रोशेट, चेन 1, 3 डबल क्रोशेट, 7 चेन, फिर से 3 डबल क्रोशेट, चेन 1, 3 डबल क्रोशेट, फिर से यहाँ पर चेन 7, 1 2 3 4 5 6 7 7 चेन बना लिया। अब यहाँ पर 3 डबल क्रोशेट बनाएंगे, 3 डबल क्रोशेट, चेन 1। अब हम इसे यहाँ पर जॉइन करेंगे। तो मैंने इस तरह से इसे पकड़ा है और इस तरह से रखा है। ऐसे करके हम करेंगे तो ये आता है, ट्विस्ट हो जाता है। तो हमें ट्विस्ट नहीं करना है, तो इसे यहाँ पर अच्छे से इसी तरह से देख के यहाँ से जो हमने यहाँ पर 7 चेन बनाया था उसके बीच में से 3 इस साइड आएगा, 3 इस साइड, जहाँ पर 4 चेन होगा वहाँ पर से इस तरह से इसे लगाकर, इसे करके क्रोशेट लगाकर यहाँ से निकाल के इसे बांधना है या फिर जॉइंट करना है, एक ही है। तो जॉइंट कर लिया। देखिए एक फ्लावर कितना अच्छा से कंप्लीट हुआ। फिर से अब हम यहाँ से, यहाँ पर हमने 7 चेन बनाया था, तो अब हम यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन, 1 2 3 चेन बनाया। अब इसे यहाँ पर नेक्स्ट जो चेन है 1 चेन, यहाँ पर फिर से अब हम 3 डबल क्रोशेट बनाएंगे। 2 3 चेन बनाया, चेन 1। अब हम इसे यहाँ पर जॉइंट करेंगे। नेक्स्ट जो 7 चेन है यहाँ पर जॉइंट करेंगे। तो जॉइंट भी हम अच्छे से देख के करना है, कहीं ट्विस्ट ना हो। तो इसे मैं इस तरह से फ़िलहाल खोल देती हूँ। देख लिया। अब यहाँ से ऐसे करके इसे भी लूँगी जो चेन है, और यहाँ से इसे इस तरह से ऊपर से इसे एक बार ऐसे करके बांध लेंगे। बांध लिया। फिर से अब हम चेन 1 बनाएंगे, चेन 1। अब फिर से यहाँ पर और एक इसी तरह का डबल क्रोशेट बनाएंगे, 3 डबल क्रोशेट, 2 3 डबल क्रोशेट बनाया। अब फिर से चेन 1। अब यहाँ पर जॉइंट करेंगे जैसे मैंने बताया। फिलहाल इसे खोलेंगे और यहाँ से क्रोशेट लगाकर इसे इस तरह से लेकर यहाँ पर जॉइंट करेंगे। इस तरह से बांध लिया या फिर जॉइंट कर लिया, एक ही है। फिर से अब हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3 चेन बनाया। अब फिर से इस तरह से लेकर यहाँ पर जैसे यहाँ पर 3 डबल क्रोशेट बनाया था उसी तरह का बनाएंगे, 1 2 3 डबल क्रोशेट बना लिया। चेन 1 बनाएंगे और फिर यहाँ पर ऐसे ही करके 3 डबल क्रोशेट बनाएंगे, 1 2 3 डबल क्रोशेट बना लिया। अब यहाँ पर चेन 7 बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 बनाया। फिर से इस तरह से लेनी है और फिर नेक्स्ट चेन में 3 डबल क्रोशेट बनाएंगे, 1 2 और 1 3 बनाया। चेन 1 फिर से यहाँ पर बनानी है इसी तरह का 3 डबल क्रोशेट। यहाँ पर भी 3 डबल क्रोशेट बना लिया। अब चेन 1 और जैसे हमने यहाँ पर जॉइंट किया था 7 के बीच में, इसे फ़िलहाल तो ऐसे करके रखनी है, नहीं तो ट्विस्ट हो जाएगा। आगे भी बताया था। फिर इसके बीचों बीच में से इसे
जॉइंट कर देंगे। लगाया सेंटर में और फिर ऐसे करके इसे निकाल कर इस तरह से जॉइंट कर लेंगे। जॉइंट कर लिया। अब चेन 3 जॉइंट करने के बाद चेन 3 1 2 3 कंप्लीट कर लिया 2 फ्लावर। तो फिर ये मैं बना रही हूँ 3 चेन बना के फिर से इस टाइप का यहाँ पर भी बनानी है, तो मैं इसमें बना रही हूँ। इसी तरह से मैंने 14 फ्लावर जॉइंट किया था, फिर से ये 2 कंप्लीट हुआ। अब यहाँ से 3 चेन बना के मैंने और एक इस टाइप का यहाँ पर बनाया है। अब इसे भी जैसे मैंने ये 2 जैसे जॉइंट करके जैसे बनाया था, सेम प्रोसेस से हमें आगे सब कंटिन्यू करते हुए बुननी है। फिर मैं ये और एक फ्लावर जॉइंट करके दिखाऊंगी। फिर से अब हमें चेन 1 बनानी है और यहाँ पर 3 डबल क्रोशेट बनानी है। यहाँ पर हमने जॉइंट कर लिया 1 2 3 चेन बनाया, 3 डबल क्रोशेट बनाया। चेन अब 7 चेन बनानी है यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 चेन बनाया यहाँ पर और एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। 3 डबल क्रोशेट बनाऊंगी यहाँ पर। अब चेन 1 बनाकर फिर से इसी टाइप का दूसरे चेन में बनानी है इस तरह से। बनाया, फिर मैंने चेन 1 भी बनाया। अब इसे जैसे बीच में कैसे करके हमने बोला था 7 चेन के बीच में इसे जॉइंट कर लेना है। ये उल्टा ना हो, इसके आपको क्या खास ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर इसे जॉइंट कर लेंगे। कर लिया। अब फिर से 3 चेन बना के यहाँ पर और एक इसी तरह का बनाएंगे, डबल क्रोशेट बनाएंगे 3 डबल क्रोशेट। फिर यहाँ पर इसी तरह का बना के ये भी फ्लावर कंप्लीट करेंगे। अब मैं सारे फ्लावर्स इसी तरह से जॉइंट करते हुए जाऊंगी और फिर नेक्स्ट पार्ट में कैसे जॉइंट करना है वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो अब मैंने यहाँ पर सारे फ्लावर्स इस तरह से जॉइंट कर लिया और फिर मैंने यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट में इस तरह से फ्लावर को अटैच भी कर लिया, देख सकते हैं इस तरह से। अब मैं आपको यहाँ पर ऐसे करके 3 फ्लावर्स मैंने यहाँ पर छोड़ा है, कैसे मैं यहाँ पर फ्लावर लगा रही हूँ उसको मैं यहाँ पर आपको करते हुए दिखाऊंगी। जैसे मैं यहाँ पर करूँगी ठीक उसी तरह से ही मैंने इस साइड भी किया है। तो यहाँ पर मैं कैसे लगाऊंगी चलिए तो देखते हैं। फर्स्ट में यहाँ पर ये जो ऊल है इसे जॉइंट करूंगी। फिलहाल मैं इस ऊल को यहीं पर कट कर लूँगी। अब हम यहाँ पर इस फ्लावर में थोड़ा सा बुनेंगे और फिर हम इसे वहाँ पर अटैच करेंगे। देखिए मैं कैसे करती हूँ, ध्यान से देखिएगा। थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है लेकिन जितना डिफ़िकल्ट दिखता है उतना डिफ़िकल्ट है नहीं। आप अच्छे से देखोगे तो आपको समझ आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें बनानी है 3 चेन 1 2 3 चेन बना लिया। अब यहाँ पर 3 डबल क्रोशेट बनाएंगे। ये हुआ 2 और 3 ट्रिपल क्रोशेट बना लिया। अब चेन 1 फिर से यहाँ पर 3 डबल क्रोशेट बनाएंगे। चेन 1 3 डबल क्रोशेट 1 2 और 1 3 डबल क्रोशेट बना लिया। फिर से अब हम चेन 7 बनाएंगे 1 2 3 4
5 6 और 1 7 हो गया। अब फिर से यहाँ पर 3 डबल क्रोशेट बनाना है। 1 2 और 1 3 डबल क्रोशेट, चेन 1, फिर से 3 डबल क्रोशेट, 1 2 और 1 3, फिर से चेन इस तरह का 3 बनाएंगे, 1 2 3, यहाँ पर 7 बनाया था और यहाँ पर 3। अब हम इसे यहाँ पर अटैच करेंगे, ठीक है। इसमें लगाना है इस तरह से, अच्छे से देखिएगा, ऐसे करके इस तरह से। मैंने पहले ये नीडल में कुछ भी नहीं है, yarn से yarn। अब इसे यहाँ पर अंदर से इसे डालकर अब यहाँ से इस तरह से एक चेन यहाँ पर बनाएंगे और इसे बांधेंगे। हो गया। अब यहाँ पर फिर से हम 3 चेन बनाएंगे। 1, ये हुआ था यहाँ पर 1, इसे 2 और एक 3, ये हो गया 3। अब यहाँ पर फिर से हम 3 डबल क्रोशेट बनाएंगे दूसरे चेन में। 1 2 yarn over चेन 1, 3 डबल क्रोशेट हो गया। अब यहाँ पर 1 चेन बनाएंगे इस तरह से, 1 चेन। अब इसे यहाँ पर जॉइंट करेंगे इस तरह से। अच्छे से देखिएगा मैंने कैसे बनाया है। फर्स्ट में तो मैंने यहाँ पर बिना इसे अटैच किए बिना ही 2 ऐसे बना लिया, एक और एक, फिर से 7 चेन, और फिर 2 ऐसे बनाया, यहाँ पर एक चेन है, फिर से 3 चेन, उसके बाद यहाँ पर जॉइंट किया, ठीक है। फिर से 3 चेन और फिर से यहाँ पर 3 चेन बनाने के 3 डबल क्रोशेट बनाने के बाद यहाँ पर इसे जॉइंट किया और एक चेन बनाएंगे यहाँ पर। आप अच्छे से ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, ठीक है। इस तरह से फिर yarn ओवर और दूसरे में से ऐसे करके निकालेंगे। ये हुआ 1 डबल क्रोशेट, 2 डबल क्रोशेट और 1 3 डबल क्रोशेट हो गया। फिर चेन 1। अब चेन 1 नहीं, यहाँ पर चेन 3 बनाना पड़ेगा। ये हुआ 1 2 और 3। अब इसे यहाँ पर जॉइंट करेंगे, ठीक है। इसमें से इस तरह से आप अच्छे से देखिएगा, ऐसे करके फर्स्ट में नीडल लगा के यहाँ से इसे इस तरह से निकाल के यहाँ पर जॉइंट करना है, नहीं तो फिर सिकुड़ जाएगा या फिर मुड़ जाएगा। उस बात का आपको खास ध्यान रखना है। ये हुआ। अब फिर से 3 चेन बनाएंगे। ये हुआ 1 2 और एक 3 हो गया। अब फिर से इसे यहाँ पर निकालेंगे, ये देख रहे हैं। इसे दूसरे में से यहाँ से इसे नीचे से ही इस तरह से इसे निकालेंगे और 1 चेन। अब फिर से 3 चेन बनाएंगे, सॉरी 1 चेन नहीं, 1 हुआ 2 3 चेन बना लिया, yarn ओवर। अब यहाँ पर फिर से 3 डबल क्रोशेट बनाएंगे, 1 2 और 1 3, फिर से चेन 1। अब फिर से यहाँ पर इसी तरह का 3 डबल क्रोशेट बनाएंगे, 1 2 और 1 3 हो गया। फिर से चेन 3, 1 2 3 चेन बना लिया। अब इसे यहाँ पर जॉइंट कर देंगे, इसमें इस तरह से यहाँ पर जॉइंट कर देंगे, ऐसे करके 1 फ्लावर हो गया कंप्लीट। इस तरह से आया, देख रहे हैं। अब यहाँ पर हम 3 चेन बनाएंगे, ठीक है।
तो जॉइंट हुआ, यहाँ पर ऐसे करके आया। अब यहाँ पर और एक फ्लावर लगाना है, ऐसे ही करके हम आगे लगाते हुए जाने वाले हैं। सो यहाँ पर एक चेन और एक 3 चेन बना लिया। yarn over। अब इसे यहाँ पर फिर से 3 चेन बनाएंगे, तो 3 डबल क्रोशेट बनाएंगे। ये हुआ 1 2 और 1 3 डबल क्रोशेट बना लिया। चेन 1। यहाँ पर मैंने 3 चेन बनाने के बाद 3 डबल क्रोशेट बना लिया। अब चेन 1। अब इसे यहाँ पर इस तरह से जॉइंट करना है। अच्छे से देखिएगा, इसे यहाँ पर क्रोशेट इस तरह से अंदर करेंगे और फिर इसे यहाँ से निकाल कर ऐसे करके जॉइंट करेंगे। अब यहाँ पर इसे जॉइंट करेंगे। कर लिया, चेन 1 हुआ। अब इसे इस तरह से yarn over और यहाँ पर फिर से 3 डबल क्रोशेट, 1 2 और 1 3 डबल क्रोशेट बना लिया। अब यहाँ पर चेन 3, 1 2 3 हो गया 3। अब इसे यहाँ पर जॉइंट करना है इस तरह से। चेन 1, फिर से यहाँ पर चेन 3 बनाएंगे। ये हुआ 1 2 3 हो गया 3। इस तरह से इसमें से निकाल के अब यहाँ पर चेन 3 बनाएंगे। हुआ 1 2 3। अब yarn over 1 yarn over 2 yarn over 3 चेन बनाया। अब चेन 1। अब हम इसे यहाँ पर जॉइंट करेंगे। कैसे मैं जॉइंट करते जा रही हूँ, आप अच्छे से ध्यान से देखिएगा, नहीं तो फिर सिकुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ चेन 1। अब यहाँ पर फिर से हम 3 डबल क्रोशेट बनाएंगे। चेन 1 बनाने के बाद 3 डबल क्रोशेट, फिर चेन 3 बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हुआ 3 डबल क्रोशेट, चेन 3 2 और 3। अब इस 3 चेन हो गया। अब इस 3 चेन को यहाँ पर इसमें से जॉइंट करेंगे इस तरह से और फिर इसे ऐसे करके नीचे से निकाल के जॉइंट करना है। हो गया। अब यहाँ पर चेन 7, ये हुआ 1 2 3 4 5 6 7 चेन बना लिया। अब यहाँ पर बनाएंगे इसमें से 3 डबल क्रोशेट बना लिया। चेन 1, अगेन दूसरे में से 1 चेन 3 1 2 3 चेन 3 बनाए। अब यहाँ पर चेन 7 बनाएंगे। ये हुआ 3 4 5 6 7 हो गया। यहाँ पर 7 और यहाँ पर 7 चेन हो गया। अब फिर से yarn over, यहाँ पर 3 डबल क्रोशेट बनाएंगे जैसे हम बनाते आ रहे हैं। 2 और 1 3, ये हो गया 3 चेन 1। अब फिर से यहाँ पर 3 डबल क्रोशेट बनाएंगे। 1 2 और 1 3 डबल क्रोशेट हो गया। अब चेन 3 1 2 3 चेन 3 हुआ। अब इसे यहाँ पर जॉइंट करेंगे इस तरह से, जहाँ पर 2 आया है इस तरह से इसके बीच में से ऐसे करके जॉइंट करेंगे।
ऐसे करके देख लिया। अब इस तरह से इसे जॉइन कर लेंगे। ये हुआ जॉइंट, 2 जॉइंट हुआ, इस तरह से आया, देख रहे हैं। अब हम यहाँ से एक एक सिंगल क्रोशेट करते हुए एक चेन में से इस साइड जाएंगे, ठीक है। यार्न कट करेंगे तो कितना करेंगे, जॉइन करना है, फिर अच्छा नहीं लगता है, इसलिए हम इसे यहीं से इस तरह से इस साइड टर्न करते हुए जाएंगे। तो कैसे टर्न करके दूसरा लगाना है और एक बार मैं दिखाऊंगी। इस तरह से ऐसे करके एक चेन में से इसे, ये हुआ, फिर से चेन 1, इसमें ऐसे करके फिर से इसमें ऐसे ही 1 स्लिप चेन बनाते हुए यहाँ तक आना है। मैं यहाँ तक आके फिर दिखाऊंगी, यहाँ तक आके फिर से कैसे जॉइन करना है और एक बार बताऊंगी। ये हो गया, हम आ गए हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर इस तरह से नीचे से एक बार ऐसे करके इसे निकालेंगे और इस तरह से अब यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे। ये हुआ 1 2 3, 3 चेन हो गया। अब यहाँ पर और एक फ्लावर चाहिए, फिर से यहाँ पर फ्लावर जॉइन करेंगे। yarn ओवर, चेन, yarn ओवर और 1 डबल क्रोशेट, फिर से yarn ओवर, 1 डबल क्रोशेट। ये हुआ 2, 1 डबल क्रोशेट, 3 डबल क्रोशेट बना लिया, चेन 1। अब इसे यहाँ से इस तरह से इसे जॉइन करेंगे दूसरे में से ऐसे करके। अब चेन 1, फिर से यहाँ पर ट्रिपल क्रोशेट। अब यहाँ पर 3 डबल क्रोशेट बनाएंगे। ये हुआ 1, yarn ओवर, 2 3 बना लिया। अब इसे यहाँ पर 3 चेन बना, अब इसे 3 चेन यहाँ पर बनाकर इसमें से जॉइंट कर देंगे इस तरह से। अब फिर से 3 चेन बनाएंगे, 1 2 और 1 3 बना लिया। अब यहाँ पर जॉइन करेंगे इस तरह से, जैसे आगे करते आ रहे थे इसमें हमने किया था, बस उसको ही आप रिवाइज करते हुए देखोगे तो आपको समझ आएगा। फिर भी ये हुआ 3 और यहाँ पर हम 3 डबल क्रोशेट बनाएंगे, 1 2 3, फिर से चेन 1। अब इसे यहाँ पर इसमें जॉइन कर लेना है। 3 चेन बना लिया। अब इसे यहाँ पर इसमें से दूसरे में से इसे यहाँ पर जॉइन करेंगे इस तरह से। बस हमें 2 नंबर के फ्लावर यहाँ पर जैसे बनाया था सेम प्रोसेस है। आप थोड़ा वीडियो को रिवाइज करते हुए देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो फिर भी मैं और एक बार समझाने की कोशिश कर रही हूँ। इसमें जॉइन कर लिया दूसरे वाले में, इसमें अब इसे यहाँ से इसमें से निकालेंगे। ये देख रहे हैं, इसमें से निकालना है ऐसे करके।
इसमें जॉइंट करना है इस तरह से। एक चेन, ये हुआ जॉइंट। अब सॉरी, यहाँ पर कर लिया जॉइंट इसमें से। अब यहाँ पर फिर से 3 डबल क्रोशेट बनाएंगे। yarn over, yarn over, yarn over, 1, yarn over, yarn over, 2 और 1, 3। ये हो गया 3, चेन 1। फिर से इसमें से हम इसे निकालेंगे, इसमें से। अब चेन 1, अब यहाँ पर इसे इसमें से जॉइंट करेंगे इस तरह से। अब चेन 1, फिर से यहाँ पर 3 डबल क्रोशेट बनाएंगे। 1, 2, और 1, 3, चेन 3, 1, 2 और 1, 3 चेन हो गया। अब इसी तरह से इसे यहाँ पर जॉइंट करेंगे। फिर यहाँ पर मैं 3 चेन बनाने के बाद यहाँ पर जॉइंट करके 3 चेन बनाऊंगी, और फिर यहाँ पर ऐसे ही 3 डबल क्रोशेट, फिर चेन 1, फिर डबल क्रोशेट करके ये मैं यहाँ पर कंप्लीट करूँगी। ठीक है। अब यहाँ पर ऐसे करके 3 चेन बना लिया। मैंने सोचा कि और अच्छे से एक बार ये फिनिश करने तक कर लिया। अब इसे यहाँ पर हमने ऐसे करके बुना है, तो अब हमें इसे भी एक साथ ही जॉइंट, हमें इस साइड के, हम इस साइड इस तरह से बुन रहे हैं, तो अब हमें इसे भी यहीं पर जॉइंट कर लेना है। ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से इसे लेंगे और फिर इसे ऐसे करके लगाकर इसमें निकालकर इस तरह से यहाँ पर हम 3 चेन बनाएंगे। 1, 2, 3 चेन हो गया। अब yarn over, यहाँ पर ऐसे करके अब हम यहाँ पर 3 डबल क्रोश, अब हम यहाँ पर 3 डबल क्रोशेट बनाएंगे। जैसे हम बनाते आ रहे हैं उसी तरह से बनानी है। ये हुआ 3। अब चेन 1 बना लिया। अब इसे यहाँ पर जॉइंट करेंगे इसमें से। इसमें से यहाँ पर जॉइन करेंगे।
इस तरह से फिर से चेन 3, 1 2 3 7 बनाना पड़ेगा। यहाँ पर 3 हुआ, 4 5 6 7, नहीं तो फिर बाद में मुड़ जाएगा, ठीक है। तो ये हुआ 7 चेन। अब यहाँ पर 3 डबल क्रोशेट बनाएंगे। 1 2 3 चेन 1, फिर से 3 डबल क्रोशेट, 1 yarn over 2 और 1 3 डबल क्रोशेट हो गया। अब चेन 3, अब 3 चेन बनाने के बाद इसे यहाँ पर लेंगे इसमें से, और फिर यहाँ से इसे इस तरह से जॉइंट कर देंगे। अब चेन 3, 1, एक बार यहाँ पर मैं अच्छे से इसे बैठाने के लिए और एक ऐसे करके, एक बार मैं इसे अच्छे से बैठाने के लिए एक चेन बनाऊंगी इस तरह से नीचे से। ये हुआ। अब चेन 3 बनाएंगे। 1 2 3 चेन 3 बना लिया। अब यहाँ पर बनाएंगे। चेन 3 बना लिया। अब यहाँ पर 3 डबल क्रोशेट बनाएंगे। 1 2 और 1 3। तो अब मैंने यहाँ से इस साइड से मैं बुनते आ रही थी, तो यहाँ पर अब हमें जॉइंट करना है। मैंने आप लोग को दिखाने के लिए इस साइड से फिर से बुना। तो इस साइड और इस साइड एक ही है। मैंने सेम जैसे यहाँ पर बुना, सेम प्रोसेस से मैंने इसी साइड से भी, इस साइड से भी बुना था। तो आप ये समझ सकते हैं इस साइड से बुनने से भी एक ही है और इस साइड से बुनने से भी एक ही है, ठीक है। तो अब यहाँ पर इसे ज्वाइन करना है। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर मैंने 3 डबल क्रोशेट बना लिया और चेन 1। अब फिर से यहाँ पर इसे ज्वाइन करेंगे। ये कर लिया ज्वाइन, चेन 1। अब यहाँ पर 3 चेन बन, अब यहाँ पर फिर से 3 डबल क्रोशेट बनाएंगे जैसे बनाते आ रहे हैं। ये हुआ 1 2 3 हो गया। हो गया। अब चेन 3, 1 2 3।
अब इसे यहाँ पर ज्वाइन करना है, इसमें से इस तरह से फिर से ज्वाइन करेंगे। फिर चेन 7, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। अब यहाँ पर फिर से 3 डबल क्रोशेट बनाएंगे इसी तरह का। बना लिया चेन 1, अगेन यहाँ पर 3 ट्रिपल क्रोशेट, डबल क्रोशेट सॉरी 3 डबल क्रोशेट, 1 2 और 1 3 3 हो गया। अब चेन 3, 1 2 3। अब यहाँ पर ज्वाइन करेंगे इस तरह से, हो गया जॉइंट। अब यार्न कट करेंगे। सेकेंड स्टेप इसी तरह से ही कंप्लीट हो गया। देख सकते हैं कितना बढ़िया सुंदर तरीके से आया है। तो आप भी इसी तरह से बुनिएगा। तो मैं आज के लिए इतना ही। यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में जैसे मैंने सेकेंड स्टेप में किया है उसी तरह से आप करोगे तो डेफिनेटली आपको आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आई होप कि आपने समझ लिया। तो इसी तरह से मैं इस साइड से हो या फिर इस साइड से एक ही बात है, इस साइड से मैं जैसे यहाँ पर ज्वाइन किया था फर्स्ट में, यहाँ पर थोड़ा सा बुनेंगे जैसे यहाँ पर किया था, बस यही देख के आप कर लीजिएगा। फिर से यहाँ पर इसी तरह से ज्वाइन करते करते जाना है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वाचिंग, बाय बाय। मैं इसे कैसे होगा आगे, इसका कैसा रहेगा डिज़ाइन मैं कैसे बनाऊंगी आपको थंबनेल में दिखाऊंगी। आज के लिए इतना ही। आप भी इसी तरह से आगे बुनते बुनते जाओगे तो एक सुंदर सा टेबल क्लॉथ बन के आएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग, बाय बाय। प्लीज़ वीडियो लगा हो तो प्लीज़ वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में मेरे ईमेल नंबर दूँ, नहीं तो मैं अपने मैं डिस मैं डिस्क्रिप मैं डिस्क्रिप्शन मैं डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी दूंगी, आप वहां से भी देख के मुझे मैसेज कर सकते हो। ठीक है, बोले बोले काम है।